किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वो स्ट्रेट अवे आपको कह देते थे कि यार जॉब नहीं है। फिर मुझे जॉब आखिर में कैसे मिली? ऐसा भी काम था कि बाज़ औक़ात वो मुझे ये भी कहते थे कि भाई आपने टॉयलेट्स भी साफ़ करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो नए नौजवान आए हैं ना, तो वो बहुत ही लाडले किस्म के हैं। इनको जॉब अबल तो मिलती नहीं है, मिल भी जाती है तो ये दूसरे दिन कहते हैं कि यार बड़ी मुश्किल जॉब है, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं अगली जगह पे जा रहा हूँ। यार ये तो जॉब कोई इंसानों वाली जॉब ही नहीं है। तो मैं जब यूके आया था तो मैंने इतनी हार्ड किस्म की जॉब की थी। तो आज मैं बेसिकली आपको अपनी पहली जॉब के बारे में बताऊँगा कि मुझे जॉब पहली कैसे मिली थी, उस जॉब में काम क्या था, पैसे कितने मिलते थे और कितनी ज़्यादा मुश्किलात थी। ये किसी को डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं है, बल्कि मोटिवेट करने के लिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको अभी जॉब नहीं मिल रही या जॉब अगर मिल गया है तो वो हार्ड लग रही है। तो यार ये सिचुएशन मेरे ऊपर कैसे आई थी और मैंने इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था, ये बड़े मज़े की स्टोरी है। एंड तक देखना, आपको इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी। मैं 2021 सितंबर इनटेक में बरतानिया में आया था और पहले 10 दिन मैं अपने एक दोस्त के पास रहा था। और वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पे जॉब्स बहुत ही ज़्यादा कम थी। इतनी कम थी कि यूँ समझो कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो वो स्ट्रेट अवे आपको कह देते थे कि यार जॉब नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो सिटी है ना, ये जो टाउन है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे अपना टाउन चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द ही रहना पसंद करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था, मैं भी यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द ही रहना पसंद कर रहा था। लेकिन 10 दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार यहाँ पे तो मुझे जॉब नहीं मिलने वाली। तो मैंने अपना टाउन चेंज किया। टाउन ऐसे नहीं चेंज किया मैंने कि मैं एकदम से दूसरे टाउन में चला गया, बल्कि मैंने दूसरे टाउन के अंदर जॉब ढूँढना शुरू की। मुझे सोचा कि अगर इस टाउन के अंदर मुझे जॉब मिल गई तो मैं अपनी अकोमोडेशन ही चेंज कर लूँगा। तो मैंने एक रिवायती, क्योंकि कोई बंदा गाइड करने वाला नहीं था, किसी ने नहीं बताया कि यार इंडीड के ऊपर अप्लाई करो या वेबसाइट्स के ऊपर जाके केएफसी, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर अप्लाई करो, बल्कि रिवायती तरीका जो एक नॉर्मल सा तरीका कि आप जॉब्स जो है वो विज़िट करें, डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाएँ, वहाँ पे जाके जो है वो फ़िज़िकली अपनी सीवी ड्रॉप करें, उसी तरह मैंने करना शुरू किया। मेरे पास पैसे थे लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि यार सीवी प्रिंट आउट कहाँ से होगी, ना ही कोई गाइड करता था। तो मैंने सीवी प्रिंट भी नहीं कराई थी, बल्कि मैंने एक पेज के ऊपर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और मैं वो ही लोगों को देना शुरू कर दिया। और तकरीबन मैंने 200 शॉप्स में वो नंबर दिया था। कुछ ऐसे भी शॉप्स वाले थे जिनको मैं याद हो गया था, वो गेट से ही मुझे कह देते थे कि भाई जॉब नहीं है। तो कुछ ऐसे भी शॉप्स थे जिनके पास मैं 5 दफ़ा जा चुका था। रोज़ मैं जाता था कि यार जॉब, जॉब, जॉब। तो वो मुझे कह चुके थे कि यार जॉब नहीं है। इवन गेट से ही कह देते थे कि भाई तू फिर आ गया, जॉब नहीं है। तो आजकल के नौजवान एक दफ़ा विज़िट करते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई यार जॉब तो मिल ही नहीं रही। तो फिर मुझे जॉब आखिर में कैसे मिली? ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे टाउन में चला गया जो कि लूटन टाउन था। मैं ये समझता हूँ कि शायद यूके के अंदर इस टाइम सबसे कम जॉब्स जो है ना, वो अगर हैं तो वो लूटन के अंदर ही हैं। लेकिन उस जगह पे मैं चला गया, वहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट था जिसने बाहर लिख के लगाया हुआ था कि स्टाफ रिक्वायर्ड। मैंने अंदर जाके पता किया, मैंने कहा कि यार मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने कहा कि यार हमें बंदा चाहिए अर्जेंटली, क्योंकि उनका बंदा भाग चुका था। जो बंदा आज उनका नहीं आया था, तो उनको अर्जेंटली उसी टाइम पे कोई बंदा चाहिए था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा यार जॉब तो मिल गया मुझे। तो मैंने उससे कहा कि मैं कब से ज्वाइन करूँ? उसने कहा भाई अभी से ही आपने ज्वाइन करना है। तो मैंने अपनी हालत देखी, क्योंकि पाकिस्तान से जब नया-नया बंदा आता है तो वालिदैन बड़ी अच्छी सी शॉपिंग आपको करा के भेजते हैं और आप भी बड़े ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं कि यार मैं यूके जा रहा हूँ। तो मैंने भी बड़े अच्छे किस्म के ब्रांडेड कपड़े और साथ मैंने जो है वो वॉच भी पहनी हुई। और मैंने कहा कि यार मुझे शायद टिल के ऊपर मैंने जो है वो सब्जियां वगैरह ही कुछ इस तरह जो है वो सर्व वगैरह करनी होंगी, तो बड़ी बहादुर मुझे कोई जैकेट देगा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे उस टाइम इतना भी आइडिया नहीं था कि अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वो आपको खाना देते हैं। तो मैंने क्योंकि सुबह का खाना खाया हुआ था और शाम के 3-4 बज चुके थे, मैंने उनसे कहा कि यार मैं 2 घंटे का मुझे टाइम दो, मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगा। तो मैं घर चला गया 2 घंटे का टाइम लेके। घंटे का टाइम लेने के बाद मैं जब घर गया तो मैंने, क्योंकि मेरी ये एक आदत सी है कि मुझे भूख बहुत लगती है और भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो खाना भी देते हैं। तो मैंने घर से गया, खाना खाया, अपने कपड़े जो है वो फिर भी मैंने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने और मैं वहाँ चला गया। अब मैं गया तो उसने पहला दिन था, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रीट किया। बंगाली थे, उनको सही उर्दू भी नहीं आती थी। उनको ना सही उर्दू आती थी, ना उनको सही इंग्लिश आती थी। वो अपनी ही कोई ज़ुबान बोलते थे
और मुझे अपनी ज़ुबान में ही कुछ समझाने की या टूटी-फूटी इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते थे या टूटी-फूटी उर्दू में। तो जिससे वो बात कुछ करते थे और उसका मतलब कुछ निकलता था। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन उसने मुझे कहा कि यार भाई जाओ और टेबल लेके आओ। तो मैंने कहा टेबल लेके आओ मतलब? उसने कहा भाई जाओ टेबल लेके आओ, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि टेबल लेके आओ। तो मैं खुद ही हिसाब लगाना होता था कि यार टेबल के ऊपर जो प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो बंदे वहाँ पे खा के गए हैं तो मैं वो लेके आनी है मैंने। और फिर इस बात पे वो मुझे इतना डांटता भी था, वो बोलता था कि यार 50 दफ़ा आपको एक बात बताई है और आपको समझ फिर भी नहीं आई। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। काम करते करते तकरीबन मुझे वहाँ 10 दिन हो चुके थे और मुझे सैलरी भी वहाँ से अभी तक नहीं मिली थी। और मैं लगातार शाम को 3 बजे से रात 12 बजे तक काम करता था। और सुबह मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाता था, मेरी 4 दिन क्लासेस होती थी, 4 दिन क्लासेस में काम करके और रात को 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वहाँ पे काम करता था। और ऐसा भी काम था कि बाज़ औक़ात वो मुझे ये भी कहते थे कि भाई आपने टॉयलेट्स भी साफ़ करने हैं। और मैं ऐसा बंदा था जो पाकिस्तान के अंदर अपने बर्तन भी बेड से उठा के, अपने रूम से उठा के जो है वो किचन में नहीं लेके जाता था। लेकिन वहाँ मैं ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर कोई 200 प्लेट्स और कितनी ज़्यादा बाल्टियाँ धोता था और कोई 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता था जहाँ पे वो मुझे फ्री रहने दें, मतलब खड़ा रहने दें। काम करना तो एक अलग बात है, खड़ा भी वो नहीं रहने देते थे। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मेरे माइंड में था कि यार अब्बू की रिटायरमेंट लगा के आया हूँ, तो पैसे यहाँ पे कमाने हैं। तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा काम करना है, कोई उधार देने वाला भी नहीं है। आजकल के तो नौजवान उधार भी माँग लेते हैं। तो मैंने कहा कि उधार भी कोई देने वाला नहीं है, तो काम खुद ही करना है, खुद ही पैसे जो है वो बनाने हैं। और वो जॉब के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले ये चीज़ सीखी मैंने कि जब आपने यूके के अंदर काम करना है, तो आपने हमेशा 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जॉब के ऊपर पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे का टाइम दिया तो आप सवा 3 पहुँच रहे हैं। अगर आप 5 मिनट भी लेट होंगे, तो वो आपको 100 नहीं 1000 बातें सुनाएगा और आपको छुट्टी भी आधा घंटा लेट देगा। तो ये एक अच्छी बात मैंने सीखी। फिर अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने यार खाना बनाना सीख लिया। जब मैंने खाना बनाना सीख लिया, तो मेरे खाने की बचत होने लगी। खाने के ऊपर जो खर्चा लगता था बाहर से खाने में, वो मेरा बचना शुरू हुआ। और वो वेजेस भी मुझे इंतहाई कम देते थे, जो मैं बता भी नहीं सकता। और कितना ऐसा टाइम था जहाँ पे वो वेजेस देते ही नहीं थे। तो लेकिन इसके बावजूद मैं काम करता रहा और काम करते-करते मेरे वहाँ पे दोस्त बनना शुरू हुए। दोस्त बने तो दिल भी लगना शुरू हुआ। काम में दिल भी लगता गया और मैं काम करता गया। फिर आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई और बहुत सारी चीज़ें की। पहले जॉब मेरी इतनी ही थी। आगे आने वाली मज़ीद जॉब्स के बारे में मैं आपको मज़ीद जो है वो वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।